मनुष्य को भी हर बात की पूर्ति हेतु प्रभु यीशु की ओर देखना चाहिए। जिस प्रकार दास दासियों की आंखें अपने मालिक की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारा मालिक यीशु मसीह है। वो हम सबों के विश्वास का आधार स्तंभ है। हमें जीवित और सच्चे परमेश्वर की ओर निहारना चाहिए, जहाँ से हमें ऐसी स्वर्गीय आशीष मिलती है जो अजर अमर और अनंत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। प्रियो, आइए हम प्रभु को फिर से इस सुंदर दिन में सुबह के वेले में प्रभु को धन्यवादित करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हर एक के जीवन में वो आनंद वो खुशी दे, ताकि और उसकी बड़ाई और उसकी महिमा होने पाए। तो आइए हम प्रभु के चरणों में चलते हैं और आज के इस दिन में एक वचन से सीखेंगे कि प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है। पढ़ेंगे भजन संहिता 34 का 5 पद में लिखा है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें दाऊद राजा सिखाता है, हम लोग को बताता है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, यानी जिन्होंने परमेश्वर की ओर निगाहें की, अपना जो परमेश्वर पे विश्वास भरोसा कर लिया, उन्होंने ज्योति पाई। प्रियो, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह वो जीवन की ज्योति है। जो हम उस अंधकार में पड़े हुए थे, उस पाप में पड़े हुए थे, परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाकर उसमें से निकाल लाया है और हमें ज्योति का संतान बनाया है। तो कहता है कि वो ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। प्रियो, जो व्यक्ति परमेश्वर यीशु मसीह पे भरोसा कर लिया, विश्वास कर लिया, प्रभु उनके मुंह को कभी काला नहीं होने देते। काला मतलब दुखी होने नहीं देते ना, उनके जीवन में कभी परेशानी आएगी। जब आप परमेश्वर की ओर निगाहें लगाएंगे तब। प्रियो, परमेश्वर जो है हमारे जीवन के लिए आया और हमें जीवन देना चाहता है। तो आप परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास करिए। अगर आप ज्योति में हो गए तो आपके जीवन में वो ज्योति चमकना चाहिए। हमारे जीवन में चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हर बात के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर दृष्टि लगाना रहना चाहिए। प्रतिदिन का जीवन जीने के लिए प्रभु यीशु की ओर निहारते हुए बुद्धि, समझ, शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त करने चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जीवन परमेश्वर के हाथों में है। जैसा छोटा बच्चा अपनी हर आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपने माता पिता की ओर निहारता रहता है, तो प्रियो, हमारा भी मालिक सिर्फ यीशु मसीह है। अगर आप उसकी ओर दृष्टि किए रहेंगे, उसकी ओर देखेंगे, तो आपके जीवन में वो बुद्धि, ज्ञान, सामर्थ्य भरा रहेगा। आपके जीवन में कोई बीमारी, कोई दुख नहीं आएगी। प्रियो, यदि हम संसार की ओर दृष्टि लगाते हैं, उसकी ओर अपनी दृष्टि उठाते हैं, तो संसार की आशीषें क्षणिक और नाशवान है। हम संसार पे मन लगाते हैं, उसकी ओर दृष्टि कर उसको देखते हैं, लेकिन जो संसार में है वो कुछ समय के लिए जो मिलती है हमें आशीष, वो नाश होने वाला चीज़ है। आप जानते होंगे कि जो लूत की पत्नी ने संसार की ओर देखा तो वह क्षण भर में नमक का खंभा बनकर नाश हो गई। प्रियो, हमारा निगाहें जो है हम परमेश्वर पे को देख रहे हैं तो उसी की ओर देखना। हम इधर उधर देखेंगे तो गिर जाएंगे, ये जीवन नाश हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप उसी की ओर दृष्टि लगाए रहिए। परमेश्वर आपके जीवन में वो ज्योति देगा। प्रभु यीशु ने संसार के सारे लोगों के पापों को, दुखों, रोगों अपने ऊपर उठाकर उनसे छुटकारा देने के लिए क्रूस के लज्जा की चिंता नहीं की, जिससे वह सिर ठहराया गया। इसलिए उन मनुष्यों को जो अपने पापों, दुखों, रोगों से छुटकारा पाने के लिए उसकी ओर दृष्टि उठाते हैं, उन्हें वह इन सब बातों में सिद्ध करता अर्थात विजयी बनाता है। जो व्यक्ति
बीमारी में परेशान है, दुख में है, रोगी हो चुका है, तो परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाएं। परमेश्वर आपके ऊपर तरस खाएगा, दया करेगा, चंगा करने वाला खुदा है। आप परमेश्वर यीशु मसीह की ओर दृष्टि लगाइए, प्रभु आपको उस दुख से, बीमारी से निकालेगा, क्योंकि प्रिय परमेश्वर हमारा सच्चा पिता है और हमारे जीवन को बचाने के लिए वो क्रूस पे दुख सहा, हमारे लिए लहू बहाया। तो आप परमेश्वर पे भरोसा करिए, विश्वास करिए, क्योंकि वही एक सिर्फ यीशु मसीह है जो आपको जीवन दान दे सकता है। आप कोई भी कार्य में मत घबराइए, प्रभु से प्रार्थना करिए और प्रभु के वचन को अपने हृदय में रखिए, वचन को बोलिए। जहाँ कहीं भी रहते हैं परमेश्वर के वचनों को स्मरण करिए, प्रभु से कहिए कि प्रभु तूने कहा है। प्रभु का वचन सत्य, प्रभु वचन के द्वारा हर कार्य पूरा करता है, इसलिए हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन रहना जरूरी है और हमारा दृष्टि परमेश्वर की ओर होनी चाहिए। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष प्रदान करे। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करें ताकि प्रभु आपके जीवन में उस कार्य को पूरा करने पाए, आपकी दृष्टि परमेश्वर की ओर होने पाए। धन्यवाद, धन्यवाद ओ राजाओं के राजा, सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, जिनके स्वामी खुदा, प्रभु बड़ी नम्रता दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आती हूँ, जो तूने फिर से हम लोग को इस शाम के बेले, प्रभु इस सुबह में, प्रभु सुंदर दिन में, प्रभु अपने आप से बातचीत करने का मौका दिया है। खुदा सच में अगर तेरी अनुग्रह, तेरी दया कृपा नहीं होती तो आज कब के हम लोग मर मिट गए होते, बर्बाद हो गए होते पिता, लेकिन तूने हम लोग को पल पल बचा संभाल के रखा। खुदा हम धन्यवादित करती हूँ, विनती प्रार्थना करती हूँ हर एक परिजनों के लिए, भाई बहनों के लिए जो तेरी उपस्थिति में बैठे थे, चरणों में बैठे हुए प्रभु जी, हम चाहते प्रभु हर एक के जीवन में प्रभु जी ओ तेरा वचन कार्य करने पाए, हर एक की ओर दृष्टि तेरी ओर होने पाए। प्रभु तू सच में कहता है कि जिन्होंने मेरी दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाया, उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। खुदा हम चाहते हर एक के जीवन में प्रभु जी ओ जो दुष्टता है, जो बीमारी परेशानी है, प्रभु हम चाहती हूँ प्रभु जी ओ हर एक व्यक्ति के जीवन से सारी समस्याएं, परेशानियां यीशु के नाम से खत्म करते। हम चाहते अपने लहू के द्वारा धोकर, शुद्ध कर, पवित्र कर, क्योंकि प्रभु तूने हमारे दुखों के लिए, रोगों के लिए, हमारे पापों के लिए प्रभु जी ओ तू क्रूस पे लहू बहाया प्रभु जी ओ तू हमारा खुदा सच्चा पिता सिर्फ तू है। खुदा हम चाहते हर एक के जीवन में प्रभु जी जो परेशानी है, प्रभु जी जो समस्याएं हैं, ओ हम चाहते खत्म होने पाए। ओ अपने पवित्र आत्मा, अपने सामर्थ का हाथ बढ़ा प्रभु, ओ अपने अनुग्रह का हाथ बढ़ा, क्योंकि प्रभु तू दया का खानी है, तू दया करने वाला खुदा है और तू हमें ज्योति देने वाला प्रभु। हम चाहते प्रभु हर एक व्यक्ति के जीवन में वो तेरा ज्योति चमकने पाए, लोग जाने कि सच में परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। प्रभु हम चाहते हर एक की दृष्टि तेरी ओर होने पाए प्रभु जी, हर एक के मन को प्रभु शांत कीजिए प्रभु जी, जो शैतान मन को बेचैन करके डाला है, ओ घबराहट डाला है प्रभु, ओ भय डाला है प्रभु, हम चाहते सारी समस्याएं यीशु के नाम में खत्म करते हैं। ओ भाई बहन जो बीमारी परेशानी में है, रोग में है प्रभु, हम चाहते एक एक बीमारियां, एक एक रोग यीशु के नाम से खत्म होने पाए, तेरे पवित्र आत्मा तेरे सामर्थ हर एक के अंदर होने पाए। खुदा हर एक के जीवन में चाहते प्रभु जी ओ आशीष कर प्रभु जी, ओ जिसके जीवन में जिस वस्तु की घटी है वो तू स्वर्गीय भंडार से पूरा कर, ताकि और तेरी बड़ाई स्तुति महिमा कर सके प्रभु जी, तेरे कार्य को पूरा करने पाए, तेरे भेद को समझ सके प्रभु जी, तुझे जान सके, पहचान सके प्रभु जी। ओ खुदा हम चाहते प्रभु हर एक के जीवन में ओ तेरे सच्चाई खराई के साथ चल सके लोग प्रभु, हर एक व्यक्ति तुझ पे भरोसा विश्वास कर सके, तेरी बड़ाई कर सके। खुदा हम चाहते हर एक के जीवन में तू कार्य कीजिए प्रभु जी, जो भाई बहन कार्य करते इस कार्य में हर एक की तू सहायता, मदद, अगुवाई कर प्रभु जी, जिस वस्तु की घटी तू स्वर्गीय भंडार से पूरा कर, हर एक को ब्लेसिंग कर प्रभु जी, हर एक को सुरक्षित रख प्रभु जी, हर दुष्ट के हाथों से बचा कर रख प्रभु, ताकि शैतान की शक्तियां अहम न करने पाए। हर एक भाई बहनों को, कलिसिया परिवार को, तेरे दास दासियों को, लीडर पास्टरों को, दोस्त परिवार को आपके लहू के बाण में छिपाते हैं। जो भाई बहन पढ़ने लिखने वाले हर एक को बुद्धि ज्ञान समझ से भरपूर कर, ताकि और तुझमें बन सके प्रभु जी, और तेरी ओर चल सके प्रभु, तेरे नाम की बड़ाई कर सके। हर एक के जिनको भाई बहन कलिसिया परिवार को अपने जीवन को श्रीपात्मा लहू के बाण में छिपाते हैं। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुल जाएंगी किताबें